नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुख्तलिफ शख्सियात में पद्मश्री अवार्ड की तकसीम। यूपी के शरीफ चाचा को भी मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज़ पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए रियासत के हर मोहल्ले से मुस्लिम नौजवान करे एहतजाज। जेएसी कन्वीनर मुश्ताक मलिक की गुजारिश। जीआरपी पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को बनाया नाकाम। एक शख्स को किया गिरफ्तार और 22 किलो गांजा किया जब्त। बच्चों को दर्ज देने के दौरान क्लासरूम में टीचर की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के एक स्कूल में पेश आया वाकया। शहर के जलाल बाबा नगर के एक घर में चोरी की वारदात। सोने के जेवरात और नकद रकम का किया गया सरका। पुलिस चोर की तलाश में मसरूफ। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा शहरी तफवीज़ खिताबात की तकरीब के दौरान साल 2020 के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड पेश किए। सदर रामनाथ कोविंद ने हज़ारों लावारिस नाशों की तफ्तीन और आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले मोहम्मद शरीफ को समाजी काम के लिए पद्मश्री अवार्ड पेश किया। मामूली साइकिल मैकेनिक से समाजी कारकुन बनने वाले मोहम्मद शरीफ ने तमाम मज़ाहिब की लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात पूरे वक़ार के साथ अदा करते हैं। वो उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद के रहने वाले हैं। इनको फैज़ाबाद में शरीफ चाचा के नाम से जाना जाता है। अपनी ज़िंदगी के 25 साल से ज़ायद अरसे से लावारिस लाशों को इनका वारिस बनकर आखिरी रसूमात अंजाम देते आ रहे हैं। इस अरसे में मोहम्मद शरीफ ने 25,000 से ज़ायद गैर दावेदार लाशों का आखिरी रसूमात अदा किया। अब इन्हें मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज़ पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ओलंपियन पीवी सिंधु, अदाकार कंगना रनावत, फिल्म साज करण जौहर, प्रोड्यूसर एकता कपूर, अदनान सामी, खवातीन की हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल इन लोगों में शामिल थे जिन्हें सदर रामनाथ कोविंद ने पद्म अवार्ड से नवाजा और दीगर नामवर नामों को बावकार शहरी एजाज़ात से नवाजा गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला अस्पताल में पेश आने वाले हादसे के बाद रियासती हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल की 2 नर्सों को बरतरफ और 3 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया। रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। बता दें कि 7 नवंबर को अहमदनगर जिला अस्पताल के आईसीयू यूनिट में अचानक आग लगने से 11 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। इस वाक़े में बचाए गए 6 मरीजों का इलाज जारी है। जिला अस्पताल के आईसीयू में कुल 17 मरीज ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए माली इमदाद देने का भी ऐलान किया और वाक़े की मुकम्मल जांच का हुक्म दिया। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी, निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, जिला परिषद सदर नशीन विजय लक्ष्मी राम किशन रेड्डी व दीगर ने जिला निर्मल मुस्तकर एरिया अस्पताल में 50 करोड़ की लागत से तैयार करदा ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया और कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और कहा कि हर जिला मुस्तकर के सरकारी दवाखानों को तरक्की देते जदीद आलात और सहूलियात से आरास्ता कर रही है। इस मौके पर डीएम एंड HO अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स के अलावा निर्मल म्यूनसिपल चेयरमैन जी ईश्वर व दीगर मौजूद थे। మన ఆక్సిజన్ కొరకు ఇక్కడ అవైలబుల్ లేకుంటే మనకి ఎవరైతే సప్లై చేసే వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్స్ సకాలంలో సప్లై చేయక ఆక్సిజన్ ఇబ్బందులు పడి నిజామాబాద్ పోవడం, నిజామాబాద్లో బెడ్ దొరకలే, హైదరాబాద్ పోవడం, అక్కడ కూడా బెడ్స్ దొరకక చాలామంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినారు। ఆ తరుణంలో మరి నిర్మల్లో ఇక్కడ ఏరియా హాస్పిటల్ ఇది 250 బెడ్ హాస్పిటల్,
మరి దాని కొరకు మన సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఇక్కడ సరిపోయేంత ఆక్సిజన్ తయారు చేసే ప్లాంట్ దాదాపు ₹1 కోటి పైన ఖర్చు అయింది. దీని వల్ల మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాము. ఒక నిమిషంకి ఇది 500 లీటర్స్ తయారు చేసే కెపాసిటీ ఇక్కడ ఉంది. దీని నుంచి బయటకు ఎవరికి కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి కానీ బయట వ్యక్తులకు ఎవరికి కూడా సప్లై చేయరు. మరి ఇనాగ్రేషన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన హాస్పిటల్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ అయినటువంటి జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి కె విజయలక్ష్మి రామకృష్ణ రెడ్డి గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ఉదోల్ విఠల్ రెడ్డి గారు, కలెక్టర్ ముషరఫ్ ఫారూక్ గారు, అదేవిధంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ గంగతీశ్వర్ గారు, మరి సభ్యులు. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर के सिलसिले में जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए रियासत के मुसलमानों से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए अपने मोहल्लों में फिर से एहतजाज करने की अपील की। उन्होंने कहा, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर के सिलसिले में हुकूमत अब तक कई वादे कर चुकी है। उन्होंने कहा, अब तमाम मुसलमानों को आगे आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और मसाजिद को जल्द तामीर करने का मुतालबा करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के सिलसिले में आज सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मुकम्मल इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम जमातें और ज़िम्मेदार आज के इजलास में शरीक रहे और क़रीब 2 घंटे के मुबाहस के बाद ये तय किया गया है कि हुकूमत तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर के मसले को गैर ज़रूरी तौर पर लैतुलाल में यानी ताख़ीर कर रही है और अब तक हुकूमत के 5 वादे वफ़ा नहीं हो सके हैं। चीफ मिनिस्टर ने 2 बार फ्लोर पर वादा किया, फिर उसके बाद रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर ने वादा किया, वज़ीर दाखिला ने वादा किया और फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर ने वादा किया और फिर उसके बाद बुलंदबांग दावों के साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी समझिए कि वादा किया, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी को बुलाकर समझिए कि कुछ कागजात बताकर ये कहा कि बजट भी सैंक्शन हो गया है और मुहर्रम 10 के फौरी बाद टेंडर कॉल कर लिया जाएगा, मसाजिद की दोबारा तामीर शुरू हो जाएगी। तो अब तक इसको समझिए कि मुस्तक़िल ताख़ीर होती रही। हुकूमत की नीयत पर अब हमको शक हो रहा है कि हुकूमत मुसलमानों से झूठे वादे करके मसाजिद की तामीर पर मजाक कर रही है, जबकि आप ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि मसाजिद की जो ज़मीन है वो दर्ज औक़ाफ़ है और गज़ट नोटिफाइड ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। हुकूमत का इन ज़मीनों पर कोई इख्तियार नहीं है, न ये ज़मीनें तेलंगाना हुकूमत की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता 16 माह से, जबकि 7 जुलाई 2019 को ये मसाजिद शहीद की गई थी, आज 16 माह इन मसाजिद की शहादत को हो गए हैं और हुकूमत नाजायज़ तौर पर इन ज़मीनों को अपने कब्ज़े में रखी हुई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पूरे समझिए कि अपने मबाहस और मशवरों के बाद ये तय किया है कि पहले मरहले में शहर हैदराबाद में फ्लैश प्रोटेस्ट यानी इंस्टेंट मसाजिद की तामीर के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में एहतजाज किया जाएगा। प्ले कार्ड्स पकड़े जाएंगे और मैं मस्जिद हाशमी हूँ, मैं मस्जिद मोतमदी हूँ, मेरी तामीर कब होगी, मेरी ज़मीन को सजदों से कब सजाया जाएगा, इस किस्म के प्ले कार्ड्स लेकर मुख्तलिफ मोहल्लों में एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरे मरहले में ये एहतजाज शहर हैदराबाद के आगे निकलकर तमाम अज़लाओं के हेडक्वार्टर्स पर भी ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम नौजवानों से, मुसलमानों से, मसाजिद कमेटियों से और मदारिस के तलबा से और मिल्लत के लिए दर्द व फ़िक्र रखने वाले और मसाजिद की हुर्मत और मसाजिद की बाजियाबी का जज्बा रखने वालों से
ये अपील करती है कि वो अपने अपने मोहल्लों में फ्लैश प्रोटेस्ट मुनक्कद करे। उसी तरह फ्लैश प्रोटेस्ट मुनक्कद करे जिस तरह एनआरसी एनपीआर के सिलसिले में जॉइंट एक्शन कमेटी की इमा पर फ्लैश प्रोटेस्ट मुनक्कद किए गए थे। इन फ्लैश प्रोटेस्ट में बुर्खापोश ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती हैं। इन फ्लैश प्रोटेस्ट में आप अपने मोहल्ले के चौरस्ते पर खामोशी से ठहरें, बगैर किसी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करे के आप फ्लैश प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लैश प्रोटेस्ट का प्रोग्राम जॉइंट एक्शन कमेटी ने तय किया है और आइंदा हफ्ते ये समझिए कि फ्लैश प्रोटेस्ट का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और इस फ्लैश प्रोटेस्ट के पहले मरहले के बाद, यानी इस फ्लैश प्रोटेस्ट को रियासतगीर पैमाने पर फ्लैश प्रोटेस्ट के बाद फिर समझिए कि दूसरा मरहला इसका तय किया गया है कि हज हाउस पर वक्फ बोर्ड के सामने एक महाधरना सेक्रेटेरिएट मसाजिद की बाजियाबी और सेक्रेटेरिएट मसाजिद को सजदों से सजाने के मतालबे के तहत एक बड़ा महाधरना समझिए कि मुनक्कद किया जाएगा, क्योंकि औक़ाफ़ बोर्ड ने मसाजिद के ताल्लुक़ से लापरवाही की है। कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का रवैया इन मसाजिद के ताल्लुक़ से होना चाहिए था, वो मसाजिद के ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। जीपीआर पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गांजा मुंतकिल करने की कोशिश करने वाले अभिजीत नामी शख्स को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद किया। अभिजीत, जो कि उड़ीसा का रहने वाला बताया गया है, वो ट्रेन के जरिए गांजे को मुंबई लेके जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। అబ్బాయి బ్యాగ్లో గంజా బలగాం డిస్టిక్లో ఒడిశాలో బలగాం రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కి ముంబై పోతుంటే మామూలుగా అంత సర్ప్రైజ్గా చెక్ చేస్తే బ్యాగ్లో 22 కేజీల గాంజా డ్రై గాంజా దొరికింది. దీంట్లో ఒక సెల్ ఫోన్ కూడా రికవరీ చేశారు. వీడు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పైసలు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో ఎంజాయ్ పడి మొత్తం వేరే మార్గంలో బొంబాయిలో పోతే ఎక్కువ పైసలు వస్తాయని చెప్పేసి ఒడిశాలో చిన్న ఊళ్ళలో అక్కడక్కడ కలెక్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ అక్కడనే ముంబై పోయి వీడు చిన్న ప్యాకెట్ అక్కడ హోల్సేల్ చేద్దామని పట్టబోతున్నాడు. వీడు అంతకుముందు కూడా వీడి చరిత్ర అయితే మా ఏరియాలో అయితే లేదు, కేసు దొరకలేదు. शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के जलाल बाबा नगर के इलाके में एक घर में कल रात चोरी की वारदात पेश आई, जहां से सोने के जेवरात और नकद रकम का सरखा किया गया। घर वालों ने राजेंद्र नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने पहुंचकर जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। ये डोर जो था, ये डोर ओपन करे लो, अंदर से हाथ डाल के यहाँ से आया, इसके अंदर आइटम रखे थे। ये डोर खोला हूँ, ये पैकेट खोल के निकाल लिया चीज़, फिर लगा दिया, इसकी रख दिया। यहाँ पर एक पैकेट थी, यहाँ से एक पैकेट निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर पैड था, उसमें पैकेट में से पैसे ले लेके निकल गया। ये 4:30-5 बजे हम लोग रात में दावत में जाके के बाद में चीज़ें उतार के मैं डेस्क में रखी थी पैकेट में डाल के। अब सो गए 3:30 को, ऐसा सो गए। उठे सुबह में 5 बजे उठ के देख के दरवाजे कहीं को खुले पूछे तो मैं बोली क्या है कि नहीं मालूम। बोले तो ना देखे, बाहर जाके देखे तो कोई भी नहीं दिखे। आए के बाद में ना बोले कहाँ रखे चीज़ें वो देखना था। तो मैं लिए डेस्क में रखी थी बोल के देखे तो कुछ भी नहीं है डेस्क में। और एक छोटी पैकेट थी पर्स में, वो भी नहीं है। और इनके जेब में पैकेट पर्स था, उसमें भी पैसे नहीं थे, कुछ भी ले लेके चल दिए। बाहर देखे तो है नहीं, मिले नहीं बाद में। क्लासरूम में बच्चों को दर्स देते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक टीचर की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के पाटियम पालम एमपीपी स्कूल में पेश आया। ताड़ीपल्ली गोड़म से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साल एस वेंकटेश्वर राव अपनी अहिल्या परमेश्वरी और बच्चों के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं।
वेंकटेश्वर राव पाटियम पालम एमपीपी स्कूल में टीचर थे और इनकी अहलिया भी एक और तिगर स्कूल में टीचर हैं। ये जोड़ा अलहदा स्कूल में बतौर टीचर की हैसियत से काम करता है। वेंकटेश्वर राव पीर के रोज़ सुबह की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद दोपहर का खाना खाया। खाने के बाद वो दोपहर की ड्यूटी के दौरान क्लास में बच्चों को दर्स दे रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से क्लासरूम में वो गिर पड़े, जिसके साथ ही क्लासरूम में मौजूद बच्चों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। बच्चों की आवाज़ें सुनकर स्कूल के साथी असातिज़ा वहां पहुंच गए और उन्होंने वेंकटेश्वर राव को फौरी अस्पताल पहुंचाया, जहां इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वेंकटेश्वर राव को शदीद दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मुख्तलिफ शख्सियात में पद्मश्री अवार्ड की तकसीम। यूपी के शरीफ चाचा को भी मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए रियासत के हर मोहल्ले से मुस्लिम नौजवान करे एहतजाज। जेएसी कन्वीनर मुश्ताक मलिक की गुजारिश। जीआरपी पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को बनाया नाकाम। एक शख्स को किया गिरफ्तार और 22 किलो गांजा किया जब्त। बच्चों को दर्स देने के दौरान क्लासरूम में टीचर की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के एक स्कूल में पेश आया वाकया। शहर के जलाल बाबा नगर के एक घर में चोरी की वारदात। सोने के जेवरात और नकद रकम का किया गया सरका। पुलिस चोर की तलाश में मसरूफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।